धरती फाड़कर आग निकल रही है। यहां आग है, यहां आग है, यहां भी आग निकल रही है। जमीन चीरकर धुआं निकल रहा है। यहां धुआं है, वहां भी धुआं निकल रहा है। हर तरफ जमीन से धुआं निकल रहा है। इलाके में जो खदानें हैं वहां नीचे के हिस्से में आग लगी हुई है। ये एक ओपन कास्ट माइंस है और यहाँ की तस्वीर आपको बता देगी कि यहाँ की क्या स्थिति है। आप देखिए नजदीक में आपको जो धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल नीचे आग लगी हुई है। धरती के भीतर से जहरीली गैस निकल रही है। यहाँ पर एक इक्विपमेंट लेकर ये आए हैं और यहाँ पर आवाज सुनिए। एक फोटो खींचिए तो इसका। ये आवाज बता रही है कि यहाँ पे गैस का रिसाव है। कितनी मात्रा थी? यहाँ 80 हाँ 80 है। तो ये यानी अभी भी निर्धारित मानक जो है उससे ज्यादा। हाँ ज्यादा है। यहां जहरीली गैस मिली है। यहां भी जहरीली गैस निकली है। यहां भी जहरीली गैस का पता चला है। पूरे हिस्से को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ गैस का रिसाव हुआ था और उसके बाद यहाँ पर मिट्टी भराई हुई थी। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शहर खतरे में है। दम घुट रहा है, यहाँ पे दम घुट रहा है, स्मेल गंदा आ रहा। 2 आदमी मर चुका है, ज्यादा खतरा है। लेकिन गैस का निकाल हो जाएगा तो सॉल्यूशन है इसका। अभी भी सेंट आ रहा है नाक में। अच्छा, गंध आती है। हाँ। जान को खतरा भी तो है। पूरा खतरा है। तब 10 लाख आबादी की सांस टूट रही है। परिवार के लोग कहाँ गए? परिवार लोग जहाँ तहाँ भेजवा दिए, बाल बच्चा इधर भेजवा दिए। 8 दिन से हम लोग घर में कोई नहीं सर। सभी घर में, सभी क्वार्टर में ताला लगा हुआ है। घर खाली हो चुके हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। जो हैं वो मास्क पर जिंदा हैं। यहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। यहां धरती फाड़कर आग निकली है। डराने वाली ये तस्वीर झारखंड के धनबाद से आ रही है। ऊपर घर बने हुए हैं जहां लोग रहते हैं, वहीं पर जमीन के भीतर से धुआं निकल रहा है। धुएं के साथ साथ जहरीली गैस निकल रही है। कई जगह पर जहरीली गैस में आग भी लग गई है। बागमारा से रानीगंज तक खतरा बना हुआ है। झरिया, पुटकी, बागमारा, लोयाबाद, केंदुआडीह, निरसा सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। 81 साइट्स में आग लगी है। धुआं निकल रहा है, जहरीली गैस निकल रही है। मकानों के धंसने का खतरा है। 10 लाख से ज्यादा की आबादी खतरे में है। 38,000 परिवार पर सबसे ज्यादा खतरा है। अभी ये आग धनबाद तक नहीं पहुंची है। आग बुझी नहीं है, गैस थमी नहीं है। खतरा कभी भी धनबाद तक पहुंच सकता है। बीसीसीएल के अफसर मोर्चे पे हैं। गैस डिटेक्टर पहुंच चुके हैं। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। गैस के मुहानों को बंद किया जा रहा है, फिर भी आग बुझ नहीं रही है। धुआं थम नहीं रहा है। जहरीली गैस रुक नहीं रही है। जमीन से निकलती आग का धरती फाड़कर निकली जहरीली गैस की मिस्ट्री क्या है? बताया जा रहा है कि धनबाद की कोयला माइन में 150 साल से अवैध खनन हो रहा है। जमीन के नीचे कोयला खदान की खाली सुरंगें छोड़ दी गई हैं, जिससे जमीन की परत कमजोर हो गई है। धनबाद के झरिया कोल माइन में 109 सालों से आग लगी है। साल 1916 में पहली बार आग का पता चला था। झरिया में कोयला निकालने की शुरुआत 1894 से हुई। अभी झरिया में 2 बड़े अंडरग्राउंड और 9 बड़े ओपन माइन हैं। 1978 में झरिया कोलफील्ड में लगी आग की स्टडी की गई।
41 कोलफील्ड में 77 जगहों पर 17.32 वर्ग किलोमीटर में आग लगी पाई गई थी। सालों से लगी जमीन के नीचे कोयला खदान में आग ने जमीन को कमजोर कर दिया है। आग की वजह से अंदर ही अंदर जहरीली गैस बनती गई। जहां जमीन कमजोर हुई वहां से जहरीली गैस अब ऊपर आ रही है। बीसीसीएल की माने तो फिलहाल इसका दायरा करीब 1.75 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। धनबाद के झरिया के केंदुआडीह में अभी जो गैस का रिसाव हो रहा है उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पूरे झरिया के इलाके में जो खदानें हैं वहाँ नीचे के हिस्से में आग लगी हुई है। ये एक ओपन कास्ट माइंस है और यहाँ की तस्वीर आपको बता देगी कि यहाँ की क्या स्थिति है। आप देखिए नज़दीक में आपको जो धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है, दरअसल नीचे आग लगी हुई है और ये कई सालों से आग लगी हुई है और इस आग पर काबू पाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। नुकसान अब ये हो रहा है कि एक तो कोयले का नुकसान हो रहा है जिसमें आग लग गई है। अब जो समस्या खड़ी हुई है इस वजह से वो ये कि इसकी वजह से गैस का रिसाव हो रहा है। अंदर चूंकि आग लगी हुई है और इस वजह से अंदर ही अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो खतरनाक गैस है उसका कहीं कहीं रिसाव हो रहा है। और ठीक इसी माइंस के आसपास के हिस्से में ये समस्या देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों के घरों में आसपास के इलाकों में गैस का रिसाव हो रहा है और 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग बेहोश हो जा रहे हैं, वोमिटिंग की समस्या आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इस आग पर काबू पाना संभव नहीं है। और अब नई समस्या ये आ खड़ी हुई कि अब गैस का रिसाव भी हो रहा है। सवाल ये है कि इतने दिनों से खतरा बना हुआ है तो इसका इलाज क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं खाली सुरंगों को भरा गया? क्यों तबाही का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये आग अभी नहीं रुकी तो धनबाद शहर तक भी खतरा पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा खतरे में धनबाद के 2 इलाके हैं। ये धनबाद का अंगार पथरा काटा पहाड़ी का इलाका है जहां बंद पड़ी मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग साइट पर जमीन से आग भड़क गई। आग भड़कने के साथ ही जहरीली मीथेन गैस का तेज रिसाव शुरू हो गया। पूरे इलाके में घना काला धुआं और तीखी दुर्गंध फैल गई और घरों में सांस लेना मुश्किल हो गया। दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका धनबाद का केंदुआडीह है। इस इलाके में भी कोयले की माइंस हैं जहां 26,000 लोगों की जान खतरे में है। यहाँ भी कमजोर जमीन को फाड़कर जहरीली मीथेन गैस निकल रही है। नतीजा ये हुआ है कि अब तक यहाँ 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में हैं। इस इलाके के लोगों को सिरदर्द, वोमिटिंग, घबराहट और बेचैनी की समस्या आ रही है। पिछले कई दिनों से हालात नाजुक बने हुए हैं। इलाके के लोगों का गुस्सा बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर भड़क उठा है। बीसीसीएल की ही खदानों के भीतर से निकलने वाली आग और गैस को रोकने की जिम्मेदारी है। लगातार शिकायत होने के बाद भी अब लोगों का गुस्सा भड़क उठा है, जिसके बाद बीसीसीएल की टीम लगातार सिचुएशन को वॉच कर रही है। साइंटिस्ट भी गैस लीक को रोकने की कोशिश में लगे हैं। जहरीली गैस के रिसाव को रोकने के लिए पूरे इलाके में ट्रकों से मिट्टी डाली जा रही है। जिन इलाकों में गैस का रिसाव हो रहा है वहां पर मशीन के जरिए चेक किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर एक इक्विपमेंट लेकर ये आए हैं और यहाँ पर आवाज सुनिए। एक फोटो खींचिए तो इसका। ये आवाज बता रही है कि यहाँ पे गैस का रिसाव है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हवा में मात्रा है वो कितनी है ये इससे पता चलेगा। और यहाँ पर हम जो स्मेल आ रहा है उससे भी अनुभव कर पा रहे हैं। ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने क्या देखा इसमें? हाँ, कितनी मात्रा थी यहाँ? 80 हाँ 80 है। तो ये यानी अभी भी निर्धारित मानक जो है उससे ज्यादा? हाँ ज्यादा है उससे। इस मशीन के बारे में बता पाएंगे क्या मशीन है? नहीं, इसके मल्टी गैस डिटेक्टर है। मल्टी गैस डिटेक्टर इससे क्या पता सीओ पता चलता है। मुश्किल सिर्फ निकलती जहरीली गैस और आग ही नहीं है, खतरा इसलिए भी बढ़ गया है कि कमजोर जमीन की परत से मकानों के धंसने की भी आशंका बढ़ गई है। यहाँ के लोग इसके पीछे बीसीसीएल को जिम्मेदार मान रहे हैं। कह रहे हैं खदान में आग पहले से लगी है, लेकिन बीसीसीएल की लापरवाही से खतरे को नजरअंदाज किया गया।
हालत आज ये है कि लाखों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर जमीन के भीतर ऐसा क्या हुआ है जिससे जमीन कमजोर हो गई, धरती फाड़कर जहरीली गैस निकलने लगी। जमीन के भीतर ये कोल बेड है जहां आग जल रही है। लगातार आग के चलते जमीन जगह जगह से टूटने लगती है। जमीन के अंदर सुलग रही इस आग से भारी मात्रा में जहरीली गैसें बनने लगती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलने लगते हैं। और जहां जमीन कमजोर होती है वहां से ये गैस निकलने लगती है। ये जहरीली गैसें यहाँ की जमीन और पानी में भी जहर घोल देती हैं। कमजोर जमीन की वजह से घरों की दीवारों में दरारें आ जाती हैं और निकलने वाली गैस ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी जीवन दोनों पर सीधा असर डालती हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि खदान के भीतर की इन जहरीली गैसों को अब तक पंखे के जरिए बाहर निकाला जाता था, लेकिन कुछ दिनों से उसे बंद कर दिया गया है, जिसका जिम्मेदार BCCL है। कोई भी चीज है, अगर मैं खाना खाता हूँ, अगर मैं खाना खाता हूँ तो हम दो तरफ से सांस लेते हैं, एक तरफ से सांस छोड़ते हैं, एक तरफ से सांस लेते हैं, एक तरफ से सांस छोड़ते हैं। अगर हमारे एक तरफ का सांस लेने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इसका उदाहरण है, आपको बता दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे 4-5 चाणक पड़े हुए हैं जिसमें बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। उस पंखे से ही गैस निकाला जाता था, मगर आज ऐसा हो गया, उस पंखे को बंद कर दिया गया। अगर BCCL प्रबंधक, CMD वगैरह अगर सारे चाणक का पंखा अगर खोल दे तो 110% है कि वो गैस का निकल जाएगा। ये भगाने की चाल है। लोगों का गुस्सा BCCL पर है, लेकिन सवाल हजारों लोगों की जान का है। इसलिए कोयला मंत्रालय से अफसरों को धनबाद भेजा गया। जब लोग सड़कों पर अपनी नाराजगी जता रहे थे, उसी दौरान टेक्निकल डायरेक्टर भी वहां पहुंचे, जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हालात कंट्रोल में नहीं हैं, गैस के रिसाव को रोकना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले तो निष्कर्ष ये है कि लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहां से हटना होगा, ताकि उस जगह को संभव किसी भी हालत से ये किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी जान और माल को प्रोटेक्ट किया जा सके, पहला चीज़। दूसरी बात, हमारे जो BCCL प्रशासन है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि कैसे लोगों को वहाँ से हटा के कोई ठीक एक ये दिया जाए, एक शेल्टर दिया जाए, ताकि लोग आराम से अपना आगे का ज़िंदगी काट सकें। ये ही मेन मुद्दा है सारे इसका। और मैं कल रात में उस एरिया का मैंने इंस्पेक्शन किया, आज सवेरे किया, वहाँ का क्या सिचुएशन है, कल क्या सिचुएशन था, आज क्या सिचुएशन है, इसका जायजा लिया। तो इससे ये कि लग रहा है कि ये बढ़ेगा और घटेगा नहीं, ये परेशानी बढ़ने वाली है। ये सच है कि सालों से जो लोग यहाँ घर बनाकर रह रहे हैं, उनके लिए घर छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ सकती है, तो जिंदगी बचाने के लिए बस्तियों को खाली करना ही होगा। फिलहाल प्रशासन लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए समझा रहा है।